फ्रांस के मैच की बात करते हैं यहाँ पे एंड आई थिंक फ्रांस और पोर्चुगल यही दो टीम्स थी जो देखनी बाकी थी अमंगस्ट ऑल द बिग टीम्स कि ये कैसा खेलेंगी. एंड ऑन पेपर यू माइट से कि दिस वाज नॉट दैट, मतलब इतना इंटरेस्टिंग मैच नहीं था देखने में. बट लेट्स गो इन डेप्थ कि ये चीज़ क्यों हुई और कैसे टीम्स ने खेला एक्चुअली में. स्टार्टिंग विद द लाइनअप, फ्रांस जो है 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ गई थी एज दे यूजुअली डू. यहाँ पे हमें एम्बापे अप फ्रंट दिखा एज द स्ट्राइकर. लेफ्ट विंग पे मार्कस थुराम था, बीच में ग्रीजमैन था, राइट में डेम्बले था. जो डबल पिवट था जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला था क्योंकि कामाविंगा चुआमेनी विल हैव टू मिस आउट. कांटे वॉज स्टार्टिंग एज वी सेड इन द स्क्वाड एनालिसिस वीडियो ऑल्सो कि कांटे आप ला रहे हो नॉट टू सिट ऑन द बेंच, ही विल स्टार्ट द गेम. सो कांटे वॉज स्टार्टिंग विद राबियो एंड पीछे थियो हर्नांडेज स्टार्ट कर रहा था बट सलीबा भी स्टार्ट कर रहा था. तो थोड़ी ब्रेव चॉइसेस देखने को मिली जो कि अगेन वी सेड दिस इन द एनालिसिस वीडियो कि सलीबा को फुली ट्रस्ट करता नहीं है वो, राइट. बट ही हैज गॉन विद सलीबा. उपामेकानो स्टार्ट करता है एंड राइट में कुंडे स्टार्ट करता है एंड पीछे माइक मेनियन था. नाउ द मेन थिंग वाज फॉर मी एम्बापे स्टार्टिंग एज अ स्ट्राइकर व्हेन यू हैव जिरू ऑन द बेंच. जिरू अगेन सीजन भी उसका अच्छा गया है, वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उसकी. तो इट वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी कि एम्बापे को एज अ स्ट्राइकर क्यों स्टार्ट कराया इन लोगों ने एंड मार्कस थुरम को एज अ लेफ्ट विंग क्यों स्टार्ट कराया, क्योंकि मार्कस थुरम ऑल्सो मतलब वर्क रेट वाइज ही वॉज गुड बट ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम एक्चुअली. व्हाट कुड बी द रीजन? आई फेल टू रिकॉग्नाइज, मतलब एक्चुअली आई थिंक इस मैच में स्पेसिफिकली वी गॉट टू सी कि कैसे फ्रांस ऑन द काउंटर बहुत ज्यादा फास्ट थी. बिकॉज अप टॉप जो थे आपके वो थे डेम्बले, एम्बापे एंड मार्कस थुरम जो कि तीनों पेसी, जो कि शायद जिरू के साथ नहीं हो पाता. एग्जैक्टली. आई थिंक सिर्फ एक ही ये चीज है जो मैं सोच सकता हूँ कि भाई शायद इस वजह से लोग गए साथ में. बट जिरू ब्रिंग्स सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स टू द टेबल. एग्जैक्टली. एंड एम्बापे मतलब एटलीस्ट फ्रांस के लिए तो ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर. हम रियल मैड्रिड के लिए कह रहे थे कि ही माइट नॉट फिट इन, वो बेस्ट क्वालिटीज निकल के नहीं आएंगी उसकी, बट अपनी नेशनल टीम में तो यू शुड स्टार्ट एट योर फेवरेट प्लेस. एंड आई ऑल्सो सॉ सम पीपल बीइंग सरप्राइज कि कांटे स्टार्ट कर रहा है एंड चुआमेनी एंड कामाविंगा नहीं है. मतलब हम लोग ने तो चलो डिस्कस किया था प्रीव्यू में कि ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बट व्हाट वुड यू से टू दोस पीपल? अगेन आई वुड से कि कांटे लाए हैं तो किसी रीजन से लाए हैं, उसको मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मिल गई भाई, तो कांटे पीआर भी स्टार्ट हो गई है. तो आई थिंक अब कोई चांस नहीं है उन दोनों का. एंड अपनी जो ऑस्ट्रिया है जो कि राल्फ रैंगनिक मैनेज कर रहे हैं वो 4-2-3-1 के साथ गए थे. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट हाफ, लेट मी डिस्कस दी क्या बेसिकली इनकी फॉर्मेशन कैसे वर्क कर रही थी. तो एम्बापे ऐसा नहीं था कि आउट एंड आउट स्ट्राइकर खेल रहा था. येस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही वाज एट द स्ट्राइकर्स पोजीशन, बट मार्कस थुरम और एम्बापे ये दोनों जो है वो चेंज करते रह रहे थे पोजीशंस. एंड जो डेम्बले है, डेम्बले वाज सरप्राइजिंगली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुली ट्रैक बैक. ग्रीजमैन से तो ट्रैक बैक नहीं कराया इन लोगों ने जितना डेम्बले से कराया. तो एट टाइम्स ग्रीजमैन वाज फॉर्मिंग एज द राइट विंगर और डेम्बले पीछे. ऑल्सो फेयर बिकॉज ग्रीजमैन का आगे जाते हुए आउटपुट इज अनरियल, बहुत बेटर है. राइट. तो आई थिंक बस ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट देखने को मिली फ्रॉम द वर्ल्ड कप दैट वी सॉ. एंड ऑस्ट्रिया की मैं बात करूंगा थ्रू आउट द मैच ये चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी. फ्रांस का सिर्फ एक ही गोल आया जो कि ओन गोल था एंड जीत गई. बट वी शुड नॉट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम ऑस्ट्रिया कि ये लोग कितने ज़्यादा डिफेंसिवली सॉलिड थे. हाँ, ये लोग लो ब्लॉक खेल रहे थे, हाँ ये लोग ऑन द काउंटर खेल रहे थे, हाँ इनकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनी. बट व्हेन यू कंपेयर द टू टीम्स कितना ज़्यादा डिफरेंस है क्वालिटी में. एंड फ्रांस तो भाई मतलब ऐसा भी नहीं है पोर्चुगल जैसी हो कि ये लोग परफॉर्म नहीं करते. फ्रांस तो परफॉर्म भी करती रहती है. तो आई थिंक इट इज़ फेयर ओनली कि इन लोगों ने ऐसे लो ब्लॉक क्यों मेंटेन करके रखा था. ठीक है. बट नाउ गोइंग इनसाइड द मैच आई थिंक स्टार्टिंग से ही फ्रांस का प्रॉपर डोमिनेशन जो देखने को मिलता है वो देखने को मिल रहा था एज दे शुड हैव. अगेन कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नया देखने को मिला. एंड जो इंग्लैंड का मैच था एंड ये वाला जो मैच था, मेनी पीपल विल ड्रॉ कंपैरिजंस की दोनों काफी बोरिंग मैचेस थे. इवन पोर्चुगल का मैच टू सम एक्सटेंट, वैसे पोर्चुगल का छोड़ा, इन दोनों का कंपेयर करते हैं. आई थिंक जो मेन चीज थी, जो डिफरेंस था, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों टॉप टीम्स हैं. फ्रांस वॉज रिलेंटलेस, मतलब गोल आए ना आए ये लोग अटैक करते ही एफर्ट में कमी नहीं थी. यस. तो वो लगातार अटैक करना, आई थिंक दैट इज व्हाट अ बिग टीम शुड डू अगेंस्ट अ कंपैरेटिवली स्मॉल टीम, जो कि साउथगेट फेल्स टू डू सो. एंड जो ऑस्ट्रिया जो है वो इनफैक्ट जो फर्स्ट चांस जो बना था गेम का, जो सबसे अच्छा चांस था, दैट काइंड ऑफ फेल टू ऑस्ट्रिया, जो कि सॉर्ट ऑफ 1v1 चांस था बट लोगों ने स्कफ कर दिया. बट अगेन थोड़ा डिफिकल्ट था. तो आई थिंक ऑस्ट्रिया को यहाँ पे मैं काफ़ी क्रेडिट दूंगा एक्चुअली. मेनी पीपल माइट नॉट डू दैट बट ऑस्ट्रिया डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. बट फ्रांस बीइंग फ्रांस एक गोल आ ही जाता है. राइट. एंड ये जो मैंने चांस बताया ऑस्ट्रिया का, इसके कुछ मिनट बाद ही फ्रांस का गोल आता है.
एंड इट वाज ऑब्वियसली एम्बापे, जो कि अपने राइट विंग से एक बहुत ही तगड़ी रन बनाते हैं कटाते हुए, बॉक्स के अंदर जाते हैं एंड देन क्रॉस डालते हैं। एंड जो उनका डिफेंडर था अनफॉर्चुनेटली वो अपने ही गोल में हेडर मार देता है, सो उसकी तरफ से एक ओन गोल आ जाता है। बट देन अगेन ये गोल आया तो आया, बट कोई भी कमी नहीं दिखी हमें फ्रांस के इसके बाद भी गोल निकालने के चक्कर में। एंड फर्स्ट हाफ में जो मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि ऑस्ट्रिया ने ये चीज़ कैसे कंप्लीट करी। कई बार एट सम टाइम्स चेक रिपब्लिक का भी मैं एग्जांपल दूंगा व्हेन वी विल टॉक अबाउट पोर्चुगल, कि ये लोग ना 6-6 7-7 डिफेंडर लोग पीछे खिला ले रहे थे, और जब भी इनके बॉल आ रही थी तो ये लोग आगे भी जा रहे थे। तो अगर आप लो ब्लॉक खिला रहे हो ना तो आपको ऐसा वर्क रेट दिखाना ही पड़ता है, मतलब दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस, वो चीज आपको एक्सपेक्टेड है। हाँ, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ पे राल्फ रैंगनिक को आई वुड गिव क्रेडिट कि उसने कैसा डिफेंसिवली सॉलिड रखा टीम को। एंड गोइंग इनटू द सेकंड हाफ देयर इज नॉट एग्जैक्टली मच टू डिस्कस, क्योंकि सेम ही स्टार्ट था, कुछ डिफरेंस था नहीं। सच फ्रांस वाज जस्ट टू पावरफुल फॉर ऑस्ट्रिया। एंड जो एक चीज़ मैं कहूँगा कि आगे जाके गेम खुलता कैसे है, एक गोल आ चुका है, फ्रांस लीड कर रही है, एंड अराउंड 60 मिनट 70th मिनट इसके बाद ना गेम थोड़ा खोलना इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिया ऑल्सो हैड टू अटैक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ दे वांट टू क्वालिफाई आगे के लिए, क्योंकि नेदरलैंड्स भी सेम ग्रुप में है, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इफ दे वांट अ चांस तो दे वुड हैव टू लाइक अटैक ऑल्सो, राइट। तो जब वो अटैक करने जाते हैं तो फ्रांस उन चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है। एंड जो मेन पावर है फ्रांस की वो यही है कि ये लोग लेजिट 3-4 पासेस में पूरा डिफेंस खोल के काउंटर पे जाते हैं, एंड काउंटर पे कोई कुछ भी कर सकता है। सुन के ऐसा लग रहा है बहुत हद तक कि डज दिस रिसेंबल द द प्ले स्टाइल ऑफ PSG टू अ लार्ज एक्सटेंट? PSG, आई थिंक PSG on the counter in transitions very quick, 3 very ट्रू कह सकते हैं, fluid राइट forwards। उनके फॉरवर्ड्स भी जो सारे हैं वो सारे फ्रांस नेशनल टीम में भी खेलते हैं, राइट, टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं ये चीज़। आई थिंक जस्ट थोड़े और ज़्यादा एफिशिएंट है लोग इसमें। एंड इसी के चलते एक बहुत ही अच्छा चांस मिला था एम्बापे को, 1v1 आया था, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसको दे दिया 1v1, वो काउंटर पे भगाता ले गया मतलब आगे, जबकि एक डिफेंडर जो है कंपेरेटिवली पास था बॉल के, बट उसने 1v1 चांस मिस कर दिया एंड ही वाज हिमसेल्फ काइंड ऑफ सरप्राइज्ड, राइट, कि ये कैसे मिस कर दिया। इट्स नॉट अ सरप्राइज दो, मतलब ही हैज डन दिस सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट। हाँ, राइट, मतलब ऑफलेट थोड़ी कम हो गई है चीज़। बट जो मेन पार्ट है एंड जो मेन वरी है फ्रांस के लिए, अब उस पॉइंट पे आते हैं। इन द डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम एम्बापे को एक हेडर का चांस मिलता है, वो हेडर मिस आउट करता है, बट जो उसकी नाक होती है वो दूसरे डिफेंडर के शोल्डर पे लगती है, एंड इतनी तेज लगती है कि उसकी नाक टूट जाती है। लाइक इट हैज़ बीन कन्फर्म कि उसकी नाक टूट गई है, फ्रैक्चर हो चुका है। एंड जब आप उसकी फोटो देखिएगा तो वो भी थोड़ी सी ऐसे शिफ्टेड दिख रही थी नाक उसकी, तो काफ़ी देर तक पकड़ के बैठा रहा, तब तक किसी को पता नहीं था क्या हुआ है। उसकी जो ये पूरे शोल्डर था वो भी खून से पूरा रंग गया था। सो इट वॉज अ वरीसम मोमेंट, एंड उसके बाद वो जीरो वगैरह सब आ गए थे। बट पॉइंट इज कि मोस्ट लाइकली ही विल मिस द होल ग्रुप स्टेज, राइट। उसके बाद ही मास्क पहन के आएगा, हाँ, इंक्लूडिंग द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स। पूरा निंजा टर्टल वाला पूरा सच हो रहा है। हाँ, उसने वो मतलब ही सॉ द फनी साइड ऑफ इट, उसने बोला भी एनी आइडिया फॉर मास्क। तो बट दिस इज अ ह्यूज ब्लो फॉर फ्रांस, एंड ऑल्दो आई थिंक कि इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए अब उन्हें, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी लोग जीत चुके हैं, एंड दे हैव इनफ क्वालिटी टू विन अगेंस्ट नेदरलैंड्स एज वेल विदाउट एम्बापे। बट स्टिल आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग मिस, एंड आई होप कि ग्रुप स्टेज से हमें प्रॉपरली देखने को मिलता है एम्बापे इन फुल स्विंग। बट ओवरऑल अगर मैं थॉट्स दूँ इस मैच पे, तो मतलब आई डोंट थिंक कि किसी को बहुत ज़्यादा फ्रांस के किसी भी जो भी मतलब अपने सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होना चाहिए इससे, क्योंकि ऑस्ट्रिया को यू हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट, बट स्टिल एट द सेम टाइम वी वुड हैव लाइक टू सी मोर गोल्स, क्योंकि चांसेस लोगों ने बनाए थे जब ऑस्ट्रिया खुलनी स्टार्ट हुई थी, तो इन लोगों ने काफ़ी चांसेस बनाए थे, इट वॉज जस्ट क्यों फिनिश नहीं हो पाए। बट स्टिल मतलब आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी, एंड जैसी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी फ्रांस की वैसी आई है। मैं एक क्वेश्चन मेरा यही था पूछने के लिए कि नाउ दैट एम्बापे विल नॉट प्ले एंड उसके जगह पे जीरो आएगा, which means कि एम्बापे विंग्स पे भी नहीं है, do you think there will be a massive shift in the play style of the team, जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं going forward? I think first इस मैच में जो था उससे तो काफी चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि now you have a proper target man, proper striker available, plus not a very fluid fast moving striker like right या फिर winger like एम्बापे, right। but मतलब पॉइंट वही है ना कि at times you can also change things, आप चाहो तो आगे जाके कोलू मोनी को भी खिला सकते हो, although obviously जिरू should be इन द नेक्स्ट लाइनअप, क्यों नेक्स्ट लाइनअप में खेलेगा,
बट कोलुमोनी कैन बी एन ऑप्शन ऑफ द बेंच. बट आई थिंक मेन जो शिफ्ट आएगा वो अभी इस मैच से लेके नेक्स्ट मैच में आएगा. जो 2022 वर्ल्ड कप की अप्रोच थी उससे अब तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दे वर गोइंग विद द प्रॉपर स्ट्राइकर, दे हैड प्रॉपर विंगर्स. तो आई डू थिंक दिशाम बहुत ईजिली इस चीज़ में कवर अप कर लेगा. फाइनल टॉकिंग पॉइंट वुड बी कांटे. मैनी पीपल विल से कि कैसा खेला वो. एंड मेरा जो ऑब्जर्वेशन थी सेकेंड हाफ में, देयर वर लेजिट 2-3 प्रॉपर काउंटर अटैक्स जिसमें ऑस्ट्रिया गोल मार सकती थी और उसने लेजिट सिंगल हैंडेडली रोक दिया. अभी भी पूरा स्टैमिना वाला पूरा. हाँ, सिंगल हैंडेडली रोक दिए. एंड लोगों ने इतनी तारीफ करी, पर मेरे जो इनिशियल थॉट्स में ऐसा था कि सेकंड हाफ में तो इट डेफिनेटली इंप्रूव्ड अ लॉट, बट फर्स्ट हाफ में उतना देखने को मिला नहीं. तो मुझे समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि थ्रू आउट द गेम बहुत अच्छा था उसका, जितने कॉमेंटेटर्स वगैरह सब लोग कह रहे थे. आई थिंक पहली बात तो ये है कि फर्स्ट हाफ में इसलिए नहीं था क्योंकि ही डिड नॉट हैव टू डील विद मच. एज आई सेड कि 60-70 मिनट्स के बाद ऑस्ट्रियन अटैक करना स्टार्ट करा क्योंकि दे हैड टू स्कोर अ गोल. नेचुरली तभी उसके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी डिफेंड करने की. इससे पहले इट वॉज एन ईजी गेम फॉर हिम. सो आई थिंक दैट इज वाई, एंड इट वॉज अ फ्लॉलेस गेम अल्टीमेटली फ्रॉम हिम. वो अपना भाई मैन ऑफ द मैच भी ले गया एंड वो हिज होल PR इज ऑल्सो बैक. सब लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी. तो आई थिंक कांटे भाई एजलेस एंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर चुआमेनी एंड बोथ कामाविंगा एज वेल. कामाविंगा बाद में आया था, चुआमेनी अभी भी नहीं आया. तो काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट फॉर चुआमेनी दैट ही वुड हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप मे बी और द नेक्स्ट यूरोज अपना प्रॉपरली जमाने के लिए पोजीशन. बट ठीक है भाई, कांटे मतलब करना पड़ेगा. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.